श्री राजेंद्र नागर के लिखे प्रहसन बस फिर छूट गई के प्रथम भाग में आपने सुना कि रमेश अपने मित्रों की बैठक में शामिल होने के कारण कई बार घर देर से पहुंचा और बहाने तराशा किया। इस बार फिर उसे घर पहुंचने में देरी हो गई। आज सुनिए उससे आगे बस फिर छूट गई। अरे भाई नहीं। हाँ, आज फिर आई मुसीबत। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने श्रीमती जी को फिर सिनेमा ले जाने का वायदा किया था। तो उस घटना के बाद आज ये पहला अवसर है। तो आज फिर घपला पड़ रहा है। क्यों? जो तुमने उस रोज झूठ बुलवाया था, आज वही बात सच हो रही है। क्या? हम आज बड़े साहब ने दफ्तर में आना है। तो क्या तुम्हारे दिमाग का तेल खत्म हो गया है क्या? क्यों? उफ, तो क्यों जी चाहता है तुम्हारा ही गला घोंट दूं। क्यों भाई, मेरे गले ने ऐसी कौन सी खता की है? उफ, खुदा के बंदे, इस समय तो अपने औसान ठीक रख। तुम्हें सब मालूम है, तुम सब देख सुन चुके हो। अब फिर वैसी ही परिस्थिति है। उस दिन तुम लोगों ने देर कराई थी, आज काम की वजह से देर होगी। तो क्या हुआ? घर जाकर आखिर सच बात ही तो कहोगे। नहीं, स्त्री की प्रकृति बड़ी विचित्र होती है। वह आतिशबाजी की छचूंदर की तरह होती है। चिंगारी लगाने पर फुर करके कहाँ निकल जाए कहना मुश्किल है। तो भगवान के लिए तुम अपने इन तो और क्यों को आज दूर ही रखो। कोई रास्ता बताओ, रास्ता। रास्ता राम गुलाम से कहला दो ना। उफ, बस हद हो गई। या तो तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है, या तुम जानबूझकर दोस्ती नहीं निभाना चाहते। क्यों ऐसी क्या बात देखी तुमने? जरा गौर तो करो भाई। सलाह ऐसी दो जो काम आ सके, बात ऐसी कहो जो चल सके, रास्ता ऐसा दिखाओ जो निभ सके। अब तुम खुद ही सोचो ना, बड़े साहब के दफ्तर में आने वाली सच बात क्या दोबारा उनके दिमाग में जाएगी? इसलिए राम गुलाम से कहलाना बिल्कुल बेकार है। तो फिर? अरे इस फिरी का तो जवाब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इतनी देर से। हाँ, एक काम करो। क्या? बगल में दवाई की दुकान है ना? है तो वहां से रुई का बंडल मंगवाओ। हाँ? पट्टी, तख्ते का टुकड़ा और आधा आउंस टिंचर। वो क्यों? तो मंगवाओ तो सही। जब तुमने रास्ता पूछा है तो तुम्हें रास्ता सुझा रहा हूँ। कहते तो ठीक हो। तुम्हें 3-4 रोज पट्टी बांधे रखनी पड़ेगी। अच्छा भाई, यही सही। देखिए, आपने फिर आज इंतजार करवाया। अरे ये क्या हुआ? पट्टी कैसे बंधी है? कुछ नहीं, जरा चोट आ गई थी। कैसे चोट आ गई थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई खास बात नहीं है। 5-6 दिन में ठीक हो जाएगी। 5-6 दिन में? हाय भगवान, कैसे, क्या हुआ? कुछ बताओ भी तो। क्या बताऊं? चोट लगनी थी, लग गई। दफ्तर से जो चला बस दिखाई दी, चलने ही वाली थी। मैंने सोचा दौड़ कर पकड़ लूं। दौड़ने जो लगा तो पैर फिसल गया। हाय हाय, आग लगे ऐसी बस में, मगर दौड़ने की क्या पड़ी थी? डरता था कि कहीं ये बस छूट गई तो वक्त से घर नहीं पहुंच सकूंगा और फिर तुम इंतजार करती होगी। हाय, ऐसी क्या जल्दी थी? मेरी मौसी का लड़का है ना कैलाश, दौड़कर रेल पर चढ़ने लगा था, उसकी एक टांग ही जाती रही। ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए जी, आपको मेरे सर की कसम है जो आप आइंदा ऐसा करें। भगवान का लाख शुक्र है कि आप सही सलामत रहे। मैं तो आज प्रसाद बांटूंगी, लेकिन कैसे, क्या हुआ, सब बात तो बताइए। नहीं था साथ में मेरे, फौरन ही मुझे दफ्तर के अंदर ले गया, मुंह पर पानी वानी के छींटे डाले और झट बगल वाली दवाई की दुकान में ले जाकर पट्टी बंधवा दी। अच्छा, बड़े होशियार हैं, लेकिन आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत थी? वाह जी वाह, ये आपने अच्छी कही। कहीं अगर ज्यादा लग गई हो तो? नहीं रानी, जरा गरम गरम दूध तो पिलवाओ और देखो उसमें थोड़ा घी डलवा देना। अभी लाई, लीजिए दूध। ये तो खैरियत हुई कि आपके बाएं हाथ में चोट आई, दाहिने में होती तो बड़ी अड़चन उठानी पड़ती। हाँ, लेकिन कमबख्त चोट को भी आज ही लगना था। डॉक्टर साहब ही होंगे, मैंने अभी टेलीफोन किया था।
नहीं, आपके दोस्त डॉक्टर प्रकाश। टेलीफोन क्यों किया तुमने? नाहक ही। आपने नाहक कह दिया, मेरा मन कैसे मानता। लीजिए, आ गए। क्यों रमेश, क्या बात है भाई? ये क्या कर डाला? कुछ नहीं। इन्होंने खामखा के लिए ये हाथ में पट्टी कैसे बंधी है? कोई खास बात नहीं प्रकाश, हाथ में जरा सी खरोंच आ गई थी। उसी में इन्हें परेशानी हुई कि तुम्हें टेलीफोन कर डाला। बेकार तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन हुआ क्या? जरा सी खरोंच में इतनी बड़ी पट्टी तो नहीं बनती। चलती बस से गिर पड़े थे डॉक्टर साहब। नईम साहब ने पट्टी कर दी, किसी को दिखाया भी नहीं। नईम ने? हाँ, तुम उसी से पूछ लेना। अच्छा, कोई बात नहीं। दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ जरा। नहीं भाई, नहीं। क्या करोगे देखकर बेकार में? ये कैसे हो सकता है? रमेश, लाओ, 1 मिनट भर में देख लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। वाह जी वाह, कितना कच्चा दिल रखते हैं आप। दिखा दीजिए ना। दिखा दो रमेश, लाओ। नहीं। सीधा करो हाथ को। अच्छा, तुम अपने कमरे में चलिए। तुम अपने कमरे में चलिए। रमेश, आप जरा हट जाएं। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे तो घबराहट होगी। देखिए डॉक्टर साहब, कैसे बच्चों की तरह बातें करते हैं। रहूंगी तो कुछ न कुछ मदद ही कर दूंगी। हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं रमेश। लाओ, हाथ ऊपर करो जरा। नहीं, रुको डॉक्टर, भाई, अभी नहीं। जरा चैन तो आने दो, कुछ आराम तो पड़ने दो। थोड़ी देर में मैं खुद ही तुम्हारे दवाखाने चले आऊंगा। क्या पगलों की सी बातें करते हो रमेश? जरा सी चोट पर इतना परेशान हो जाते हो? आखिर जवान आदमी हो, कुछ मौज आ गई होगी। बस जरा हाथ देखने दो जरा सा। ओफो, इस कदर टिंचर लगा रखा है। क्या खून बहुत निकला था? नहीं, यूं ही मामूली सा खरोंच आ गई होगी। मिसेस रमेश, ये तो यूं ही शोर मचाते रहेंगे। आप जरा थोड़ा सा गर्म पानी तो मंगा दीजिएगा। जी हाँ, अभी लाई, तैयार ही है। प्रकाश, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस समय यहाँ से चले जाओ। है? तुम नहीं समझते प्रकाश, तुम चले जाओगे तो मेरी जान बचा दोगे, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला दोगे। मुझे चोट वोट कुछ नहीं आई है, मैं तो यूं ही। क्या कह रहे हैं ये? कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया इनके दिमाग को। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जरा सी चोट में ये इतने बोधे साबित हो जाएंगे। रख दीजिए मेज पर इस पानी को, और मेहरबानी करके मेरे बैग को उठा दीजिए। सिरिंज। क्या डॉक्टर, तुम मुझे सिरिंज भी लगाओगे? हे भगवान, ये कौन सी बला गले पड़ी है? डॉक्टर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे खाने वाली दवाई दे दो, कुछ ही घंटों में आप ही दर्द बैठ जाएगा। क्या जरूर बातें करते हो रमेश? अगर कहीं सेप्टिक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जान का खतरा हो जाएगा। अरे राम राम डॉक्टर साहब, आप इनकी एक न सुनिए, आप उन्हें देख कर ही जाइए। नहीं तो क्या, जब आया हूँ तो देख कर ही जाऊंगा। हाँ रमेश, हाथ को ऊंचा करो। अरे मर गया। अरे मेरा हाथ मत छुओ, मैं पट्टी नहीं खोलने दूंगा, पट्टी नहीं खोलने दूंगा। मुझे मतली आ रही है। मतली? हाँ, अभी दूध पिया था घी डालकर, उससे जी मिचलाने लगा, मतली आ रही है। ठीक है। ये देखो, ये सोडामेन की गोली मुंह में डाल लो, ठीक हो जाएगा। सोडामेन? हाथ ऊपर उठाओ। ओ मेरे भगवान, हे बजरंग बली, इस समय मेरी मदद करो। घर की श्रीमती, गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, हे भगवान। मिसेस रमेश, यूं बस में नहीं आएंगे, जरा नौकर को तो बुलवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, कहीं कुछ ज्यादा तो उनको। नहीं मिसेस रमेश, आप बिल्कुल ना घबराइएगा, कोई खास बात नहीं है, बेहद घबराए हुए हैं। और ठीक है, मैं ही जोर लगाता हूँ। डॉक्टर, हाथ सीधा करो। प्रकाश यार जरा देखो, हाथ सीधा तुम करो। मेरे इतने गहरे मित्र हो, जरा मेरी हालत पर तो रहम खाओ, मुझे छोड़ दो। रमेश, आ गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया? क्यों इतने चीख पुकार मचा रहे हो? ओ डॉक्टर प्रकाश, तुम यहाँ? अच्छा हुआ नहीं तुम आ गए, तुम ही ने समझाओ। मुझे 10 साल डॉक्टरी करते हो गए, ऐसा बचपना करते हुए आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। जरा सी चोट पर इतना तूफान मचा रखा है इस शख्स ने कि हाथ तक छूने नहीं देता। मिसेस रमेश को इतना परेशान कर रखा है कि मारे घबराहट के बेचारे सूख गए हैं, और बात कुछ भी नहीं है। अरे जरा सी चोट लगी थी, उसको इतना तूल दे दिया। मैंने टिंचर लगाकर पट्टी बांध तो दी थी,
इससे ज्यादा और क्या जरूरत थी? देखो ना नहीं, यही बात तो मैं भी कह रहा था, मगर ये तो पट्टी खोलने पर आवादा है। जरा इन्हें समझा दो, बड़ी दोस्ती का दम भरते हैं। सच कहा है, किसी जाहिल से कभी दोस्ती ना करनी चाहिए। नहीं भाई नहीं, तुम यहाँ होते तो देखते। दर्द के मारे इस कदर चिल्ला रहे थे कि जिसकी कोई हद नहीं। चोट तो इन्हें जरूर आई होगी, फिर देख लेने में हर्जी क्या है। नहीं, तुम जरा मेरी मदद तो करो। नहीं, हाथ उठाओ। नहीं, तुम दूर रहना, तुम हाथ उठाओ। नहीं, मुंह क्या देख रहे हो यार, आगे आओ। देखते नहीं, जरा सी बात के पीछे मिसेस रमेश परेशानी से किस कदर बेहाल हुई जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए। नहीं, तुम इसको अच्छी तरह से हाथ से पकड़ो और मैं पट्टी खोलता हूँ। ठहरो, नहीं तो जोर से पकड़ो इसको, जोर से पकड़ो। पानी ले आओ। अरे बजरंग बली, मेरी नैया पार लगा देना। यहाँ तो चोट कुछ भी नहीं है, ना खरोंच ना सूजन। और मैं ये क्या कह रहा था 2 घंटे से, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कुछ समाये तब तो। जाओ गुसल खाने में टिंचर के हाथ धोआओ। लेकिन रमेश, लेकिन कुछ नहीं, पहले हाथ धो के आओ। हाँ नहीं, तुम ही ने मुझे इस मुसीबत में फंसाया, अब तुम ही अपनी भाभी को समझाओ। भाभी जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे रमेश की तरफ से माफी मांगता हूँ। क्यों? बात तो पूरी आपको यही समझाएंगे। आज दरअसल में बड़े साहब आ गए थे, जिससे इन्हें देर हो गई थी। आप बुरा न माने, इसीलिए इन्होंने ये राग टंटा फहराया था। देखो नहीं, झूठ न बोलो। और ये सब सुझाया किसने था? भाभी जी, इस गरीब का कसूर नहीं था, आप इसे माफ कर दीजिए। इतनी जरा सी बात के लिए इतना बखेड़ा? अभी आपने श्री राजेंद्र नागर लिखित प्रहसन बस फिर छूट गई का अंतिम भाग सुना। निर्देशक थे मुख्तार अहमद, कलाकार डॉली रिजवी, मोती सागर, मोहन चंडोला और आकाश दीप।